आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा उस्मानी है। आप कहाँ से हो? जयपुर राजस्थान। तो कब सोचा ये जामिया के बारे में आपने? जामिया के बारे में मतलब मैंने 12th के बाद ही सोच लिया था। मैंने डीयू का भी सोचा था सीयूईटी देने के लिए और जामिया का भी सोचा था। जामिया मेरी प्रेफरेंस थी। जामिया मुझे ऐसा था कि जामिया में जाना, बिकॉज मुझे जामिया पसंद था। मेरी फर्स्ट चॉइस ही वही थी। सीयूईटी का भी मैंने दिया था, उसमें डीयू में भी मेरा हो गया था। एज ए बैकअप मैंने उसको लिया था, लेकिन जामिया वाज माई फर्स्ट चॉइस। ऐसी क्या उम्मीद थी जामिया से, जामिया में आने से पहले? प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। एनआरआईएफ में उसकी रैंकिंग 3rd है। डीयू की तो खैर 6 है, पर रैंकिंग भी अच्छी है और स्टूडेंट्स भी मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ के। B05 कोर्स को चूज करने के पीछे का रीजन? बीए कोर्स। B05 यानी पॉल साइंस और प्रोग्राम? हाँ, और भी कोर्सेज हैं? और भी कोर्सेज हैं। पहला तो मुझे इंटरेस्ट था इस कोर्स में। दूसरा ये कि मुझे यूपीएससी करनी है, तो और मेरा इंटरेस्ट भी इसी में ही था, तो मैंने यही चूज़ किया। इसके अलावा कोई चूज़ नहीं किया। यूपीएससी वाला माहौल मिल पा रहा है जामिया में? माहौल तो सब है, बस तुम पढ़ने वाले होने चाहिए। तो आप ना मुझे थोड़ा अपना एंट्रेंस एग्जाम जल्दी हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन को लेकर हाँ। हम लोग बात करना चाहेंगे। कब स्टार्ट होता है ये जर्नी एक्चुअली में एग्जाम? ये मेरे 12th के एग्जाम के बाद। एक्चुअली 12th में मैंने ढंग से पढ़ाई की थी। मैंने जितने भी सारे सब्जेक्ट थे ढंग से पढ़े थे, क्योंकि सब्जेक्ट था आपका? मेरे पास इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस थे, और इंग्लिश और हिंदी। हिंदी का तो मुझे ऑप्शन मिला था, फिजिकल एजुकेशन चाहिए आपको, कंप्यूटर चाहिए, हिंदी चाहिए। मैंने हिंदी चूज़ किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उसमें। फिर उसके बाद 12th के बाद मैं तो ये था कि पहले 12th में ढंग से परसेंटेज लानी है, वो हो गया। उसके बाद ये था कि मुझे सीयूईटी भी देना है और जामिया का एंट्रेंस भी देना है। तो जामिया का एंट्रेंस मैंने अलग से दिया था। मेरा 4 मई को पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, तो मैंने उसका पेपर दिया था। और मैंने 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। तो मतलब मैं बाइक से जाती थी लाइब्रेरी, 2 चक्कर लगते थे मेरे। उस टाइम गर्मियाँ भी थी तो काफ़ी धूप भी लगती थी, बट जाते थे। थोड़ी मेहनत करनी तो पड़ती है, अब तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो हम लाइब्रेरी। एंट्रेंस एग्जाम जो है प्रिपरेशन एग्जैक्टली में एज इट इज बोर्ड एग्जाम होता नहीं, वहाँ पर सब कुछ डिफरेंट होता है। उन चीज़ों को किस तरीके से समझा और कहाँ से जो है पीवाईक्यूज ने हेल्प किया? हाँ, या यूट्यूब? सबसे ज़्यादा हेल्प पीवाईक्यूज ने किया। मतलब मैंने इंटरनेट से सारे पीवाईक्यूज निकाले। सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज ही करे। और अगर आपको भी जामिया एंट्रेंस के लिए करना है तो सबसे पहले पीवाईक्यूज करो। करंट अफेयर्स पे डेली ध्यान दो। और अगर जीके के लिए आपको कुछ चाहिए तो ल्यूसेंट की बुक आती है, वो तो बहुत बेस्ट है। वरना अरिहंत की बुक भी है, आप उससे जीके पढ़ सकते हो। मैं 4 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हम्म। एग्जाम के लिए। और यूट्यूब पर भी है काफ़ी, जैसे कभी ये नहीं बोलता है कि रिसर्च कर लो आप एग्जाम क्या लगता है कि वो नहीं होती, पर जिनको इंटरेस्ट होता है वो कर लेते हैं उसको। मैंने नहीं की थी, मैं अपना बता रही हूँ। मैंने अरिहंत की बुक पढ़ी थी थोड़ी बहुत, जो मेन चीजें जो है। एक तो स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके जो होती है वो मैंने वहीं से पढ़ी थी। बाकी करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब से पढ़े थे, क्योंकि मुझे पता था इतना 1 महीने में तो होगा नहीं। और वैसे 1 महीने में से मैं 25 दिन ही लाइब्रेरी गई थी, 5 दिन फिर मैं गई नहीं थी। फिर मैं घर से ही थोड़ा बहुत मतलब कर लिया था मैंने। क्या वेटेज रखता है सबसे ज़्यादा इस एंट्रेंस एग्जाम में? एंट्रेंस एग्जाम में वैसे तो जामिया का कुछ भरोसा नहीं, वो कुछ भी दे देते हैं पेपर में उठा के। जैसे कि लॉ के पेपर में हुआ था एक बार, बच्चे। 355 3 दिन पहले हाँ, अरे सिलेबस चेंज कर देते हैं, कुछ भी इनका भरोसा नहीं है। तो मैंने ये था कि भाई अल्लाह भरोसे हम तो पढ़ लेते हैं। मैंने रीजनिंग वगैरह सबको इक्वल वेटेज में रखा। करंट अफेयर्स मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ के गई थी मैं, और शुक्राने से फॉर्चुनेटली करंट अफेयर्स का जो था वो इस साल 2024 में थोड़ा ज़्यादा था। इजी लेवल का था। इजी लेवल का था, तो इजी था काफ़ी। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो बच्चे अभी जामिया एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सपना भी होना? मेरा ये है कि इसको ज़्यादा हार्ड नहीं समझना और ज़्यादा इजी भी नहीं समझना, और ज़्यादा लोड लेना नहीं है। आराम से पढ़ो, आराम से तैयारी करो। 12th में भी ढंग से सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद एंट्रेंस की आराम से तैयारी करो, बिल्कुल लोड नहीं लेना। पीवाईक्यूज कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट। यूट्यूब से पढ़ लो, पूरा भंडार पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। अब आराम से पढ़ सकते हो कहीं से भी, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अभी से जो बच्चे अभी बोर्ड चल रहा है हम्म। उनको स्टेप वाइज क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से अभी? सबसे पहले अपना एक जो रूटीन है वो सही करो। अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें तुम्हें पूरा डेटा होना चाहिए कि तुमने सुबह से लेकर रात तक किया क्या है। तुम कितने बजे सोए हो, कितने बजे उठे हो, तुमने पढ़ाई कितने घंटे की, और फोन कितने घंटे चलाया। क्योंकि फोन आजकल एडिक्शन बहुत, जैसे इंस्टाग्राम का स्क्रोलिंग का एडिक्शन हो गया। इंस्टाग्राम तुमने डिलीट कर दिया, तुमने यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो। तो ये एडिक्शन बहुत ही गंदी चीज़ है। मैंने भी अपना इंस्टाग्राम अब अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि ये चीज़ जो है
ये दिमाग को ब्रेन रोट कर रही है। तुम पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ों से हटो, सबसे पहली बात। उसके बाद पढ़ाई पर फुल फोकस होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। मेरे को एक टेक्निक मैंने देखी थी, पोमोडोरो ऐसे करके कुछ टेक्निक थी, उसमें आप ऐसे करते हो, आप 25 मिनट पढ़ते हो, 5 मिनट का गैप लेते हो, फिर दोबारा 25 मिनट पढ़ते हो, 5 मिनट का गैप लेते हो, फिर 50 मिनट पढ़ते हो, 10 मिनट का गैप लेते हो। गैप गैप वाइज पढ़ते हो तो आप बर्नआउट भी फील नहीं करोगे और आपकी पढ़ाई भी ढंग से होगी। तो ये आप टेक्निक फॉलो कर सकते हो। फेमैन टेक्निक और दुनिया भर की टेक्निक है, आप उनको फॉलो करो पढ़ते टाइम। कार्ड्स बनाओ, मेमोरी कार्ड्स बनाओ पढ़ने के लिए। बस इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की और लगन होनी चाहिए। कितने दिन लेना था जामिया एंट्रेंस क्रैक करने? मेरे लिए तो मैंने तो भाई CUET और जामिया दोनों का एक साथ पढ़ा था, तो मेरे लिए तो ये एडवांटेज पॉइंट था। और अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो CUET और जामिया दोनों का देंगे, अलग अलग देंगे, या तो CUET में ही जामिया का दे दें, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको पढ़ने के लिए आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बस पढ़ना है आपको। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। और ये तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी आपको टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए। कोई गाइड करना चाहिए? गाइड तो खुद इंसान मोटिवेटेड रहना चाहिए, इंस्पायर्ड रहना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तभी वो टाइम मैनेज करेगा, और कुछ नहीं। सब कुछ सही है इधर मामला, जामिया में सब कुछ सही लग रहा है? सब कुछ सही तो है, बट ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी, वहाँ पर भी वो प्रोटेस्ट के लिए ही है कॉल है वो वहाँ पर बच्चों को सस्पेंड कर दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों आना चाहिए बच्चों को जामिया में? जामिया इज़ अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बहुत लोगों का सब। ब्रांडिंग क्या आप नहीं कर सकते कि हाँ नाइकी है, पूमा है, तो आप क्वालिटी होगा। यहाँ के आपको क्या फील हुआ अभी 1 सालों के अंदर में जामिया में प्रोफेसर है या जो क्लास है, हाँ, लाइब्रेरियन है, इन सबको देखते हैं एक एनवायरनमेंट है स्टूडेंट का, एनवायरनमेंट पढ़ने का है, पढ़ने का है। आराम से पढ़ने का है, घूमने का भी है एनवायरनमेंट, दोस्त भी बनाओ, खेलो भी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने भी जाओ, NCC ले लो, सब कुछ कर लो यहाँ पे। और कुछ आप बता और माइनॉरिटी जो है इंडिया की, वो तो जामिया में आना पसंद करती है, क्योंकि जैसे मैं भी मुस्लिम ही हूँ, तो माइनॉरिटी में आती हूँ, तो मेरा ये था कि हाँ चलो अब फैसिलिटी मिल रही है तो उसे क्यों ना ज्वाइन किया जाए। करंट अफेयर कितने मंथ का हमें करना चाहिए? करंट अफेयर्स आप पिछले 1 साल के तो कर ही लो, और पिछले 3 जो मेन इवेंट हो ना उनको तो ढंग से करना चाहिए। और 1 महीने की पूरी एक है ना वीडियो आती है कि जनवरी के सारे करंट अफेयर्स, हाँ मंथली कंपाइल करके पढ़ लो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो MCQs आते हैं, GK के MCQs आते हैं डेली करंट अफेयर्स के, वो उनको टिक लगा लो, ऐप आते हैं काफ़ी सारे।